जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमलों को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया है और भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर था उसको पूरा बंद कर दिया गया है। जो भी पाकिस्तान के नागरिक भारत आए थे उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता को भारत रद्द कर दिया गया है और बहुत सारा फैसला लिया है। इस फैसला को देखते हुए ये भिखमंगा नंगा पाकिस्तान बौखला गया है और उन्होंने भी कुछ कुछ फैसला लिया है और वो बता रहा है कि हम जो फैसला लिए हैं इससे भारत को बहुत बड़ा क्षति होने के लिए जा रहा है। आइए हम आपको बता रहे हैं ये कौन कौन सा फैसला ले रहा है। पहले आपको बता देते हैं। वो पहला फैसला लिया है कि भारत पाक का हवाई मार्ग का उपयोग नहीं करेगा। हवाई मार्ग का उपयोग नहीं करेगा। मार्ग का उपयोग नहीं करेगा। दूसरा, शिमला समझौता को रद्द करेंगे। शिमला समझौता ये रद्द करेगा। ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि पाक का बदला पाक का बदला चीन भारत से लेगा। चीन भारत से लेगा। तो आइए हम इन सभी पहले इस भिखमंगा के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान का एयर मार्ग था उस एयर मार्ग का उपयोग भारतीय एयरलाइंस कंपनी है वो नहीं करेगा। जो पश्चिमी देश जैसे है ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तरी अमेरिका और विभिन्न सारे देश जाने के लिए उनको थोड़ा ज्यादा लंबा यात्रा की दूरी तय करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि ईंधन का खपत ज्यादा हो जाएगा और हम हवाई मार्ग में यात्रा में थोड़ा वृद्धि हो जाएगा और वो भी मुश्किल से 5 से 7% की वृद्धि देखने को मिल सकता है। इससे क्या बोले, इससे भारत को कुछ होने जाने वाला नहीं है। झूठ नहीं कहते हैं, हाथी चले 1000 कुत्ता भूखे 1000 है। तो यही है, ये जो कुत्ता की तरह भौकाली दे रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है। 5-7% जो बढ़ेगा ना इससे कुछ भारत को होगा नहीं। आइए दूसरा कह रहा है हम शिमला समझौता को हम रद्द कर देंगे। शिमला समझौता को रद्द कर देंगे और यह इससे रद्द करने से हमको अब विश्व स्तर पर जम्मू कश्मीर के मुद्दा को लेकर हमको बोलने में अब किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। भारत हमको इसमें अब किसी प्रकार का अब अड़चन नहीं कर सकता है। ये बोला है शिमला समझौता को हम रद्द कर देंगे। आइए पहले हम जानते हैं इस शिमला समझौता है क्या। इस बात को लेकर बहुत बड़ा ही भौकाली दिखा रहा है, जो कुत्ता की तरह भौंक रहा है भिखमंगा। देखिए क्या है शिमला समझौता। देखिए, शिमला समझौता की बात कर रहे हैं। भारत और पाक के बीच 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के जो विराम हुआ था बात जुलाई 1972 ईस्वी में। जुलाई 1972 ईस्वी में जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था। इस समझौता में बहुत सारा फैसले लिए गए, जैसे दोनों देश अब युद्ध विराम शांत होगा और दोनों देश LOC को सीमा मानकर अपनी अपनी सेना को पीछे हट जाएगा लेकर और दोनों देश आपसी संबंध बनाकर शत्रुता खत्म करेंगे। तीसरा और उसमें दिया गया था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। और चौथा बहुत सारा ये सब था। तो देखिए, एक बात देखिए, ये पाकिस्तान आतंकवाद को क्या बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, ये तो पूरा हमेशा ही दे रहा है। यदि ये बढ़ावा नहीं देता तो ये कारगिल का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध नहीं होता। कारगिल का युद्ध, यह पाकिस्तान टेररिज्म को पूरा बढ़ावा दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, पूरा ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्या हुआ, कारगिल युद्ध देखना पड़ा है। अब ये भौकाल दिखा रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे तो हमको ये फायदा होगा, विश्व स्तर पर हम जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, भारत हमको रोक नहीं सकता है, अब हम जो मन होगा वो हम करेंगे।
तो करो तुम, इससे क्या है, यह समझौता एक तरह से समझिए ना, ये मरा हुआ समझौता है। ये जो शिमला समझौता है ना, एक तरह से ये मरा हुआ समझौता है। इस समझौता का पालन कभी भी मंगा नंगा फकीर पाकिस्तान किया है? कभी किया ही नहीं है कभी ये। और ये भौकाल दिखा रहा है कि हम रद्द कर देंगे। रद्द कर दो, इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये बात समझ जाओ। ये तो मरा हुआ समझौता है। इससे बड़ा जिंदा समझौता जो भारत सरकार जो तुम पर रद्द कर रहा है, वो क्या है? वो है सिंधु जल समझौता, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। ये समझौता जो है जिंदा समझौता है, और इसका हर एक जो बात जो है ना अभी भी जिंदा है, ये तो मर गया है। अब देखिए सिंधु समझौता क्या हुआ था। सिंधु समझौता हुआ था कि सिंधु और उसके 5 अन्य सहायक नदी है, उस नदी का जो है 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। तो देखिए क्या था इसमें, इंडिया जो है मात्र 20% पानी यूज करेगा और पाकिस्तान जो है 80% पानी यूज करेगा। एक बार जानते हैं, ये जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, हमारे देश के उस वक्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहां पर मेरा व्यक्तिगत राय है, थोड़ा वो जो है ना उदारवादी दिखाने के चक्कर में जो है ना गलती कर बैठे हैं। इतना उदारवादी नहीं होना चाहिए था। वो इसलिए उदारवादी दिखाए कि विश्व पटल पर जो है ना भारत का नाम है, छवि बने। तो बताइए, एक गद्दार लोगों के साथ उदारवादी करना चाहिए? जो आदमी गद्दार रहे उसके साथ आप उदारवादी नीति अपनाइए है कभी? बोलिए। यहाँ हमारा व्यक्तिगत राय है कि यहाँ पर नेहरू जी जो है थोड़ा इनसे मिस्टेक हुआ था, उदारवादी नीति नहीं अपनाना चाहिए था इस भिखमंगा के साथ। इसी वजह से, और कुछ उस वक्त में जो है ना अमेरिका जो था सटा हुआ था पाकिस्तान से, और जो विश्व बैंक जो है ना थोड़ा ज्यादा पाकिस्तान के प्रति अपना जो है ना अब दिखावा दिया, पाकिस्तान के प्रति ज्यादा वो अपना रुझान दिया विश्व बैंक। उसका लगाव थोड़ा ज्यादा था क्योंकि उस वक्त में अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध बहुत अच्छा था, भारत का थोड़ा खराब था। देख लीजिए ये क्या होता है, पाकिस्तान का जो है 80% पानी यूज करेगा। अब जानते हैं, जैसे आप मैप देखिएगा, रफ में आ रहे हैं, यहाँ पर जैसे है ये तिब्बत है, यहीं से ऐसे करके सिंधु नदी निकलता है और ये पाकिस्तान से में चला जाता है। और इसकी सहायक नदी है सिंधु के झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ऐसे कर सतलज सब आके ऐसे मिलते जाता है, या के फिर सिंधु में से मिल जाता है। जैसे ये हो गया सतलज हो गया, ये हो गया ब्यास हो गया, यहाँ से निकला है, झेलम हो गया, ये हो गया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये ब्यास, ये सतलज। इसका क्या होता है देखिए, अब भारत जो है सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर रहा है और पानी रोक देगा। जानते हैं इस भिखमंगा क्या होगा? पूरा ये मर जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का जो पूरा सिस्टम है इससे पाकिस्तान का 80% भूभाग जो है ना, कृषि योग्य जो भूभाग है 80% भाग सिंचित होता है, सिंचाई होता है, और पानी भी इसी का लोग पीने के लिए भी यूज करता है। आप समझ जाए, यदि भारत इसको यहाँ से बंद कर रहा है, ठीक है, हुक्का पानी जो चल रहा है ना, इसके पास तो वैसे ही 8 से 9-10 दिन का भंडारण होगा, तबाही मच जाएगा और भूख प्यास से जो है ना भिखमंगा मरने लगेगा ये पाकिस्तान इधर जो है। और आप जो कुछ वीडियो देखे ही होंगे, भारत सरकार जो है पानी रोक ही दिया है। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान का बदला भारत से चीन लेगा। वो क्या कह रहा है, यदि भारत सिंधु नदी सब का पानी रोकेगा तो हमारा दोस्त चीन वो भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहा है, रोक देगा, और भारत को जो है, भारत के पूर्वी राज्य जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर आश्रित है, वो भी तबाही मच जाएगा। एक बात बता देते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ऐसे करके आके कहाँ पे मिलता है? बांग्लादेश से मिलता है, बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है। पाकिस्तान के कहने में यदि चीन इस ब्रह्मपुत्र नदी को रोकता है, इससे क्या होगा? भारत को दिक्कत होगा ही थोड़ा, इससे क्या होगा? बांग्लादेश को भी दिक्कत हो जाएगा।
तो बताइए चीन जो है इतना बड़ा गलती कर सकता है? ये अपने एक दोस्त के चक्कर में दो दो देश से दुश्मनी ले लें? क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रुका तो बांग्लादेश तबाही मच जाएगा। और ये कह रहा है कि चलो भारत तुम जो है ना यहाँ पर सिंधु नदी को रोकेगा, और तिब्बत से निकल रहा है ना सिंधु नदी, वहीं पर मेरा दोस्त चीन बंद कर देगा। तो बंद करो, क्योंकि वहां पर जो है ना तिब्बत में पानी को रोकना चीन के लिए भले कितना भी उसका आधुनिक संसाधन है, यहाँ पर रोकना उसके पास ये संभव नहीं है। तो दोस्तों ये जो गिदर भौंकी दे रहा है भिखमंगा नंगा पाकिस्तान, इससे इसको कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए हम तो यही कहेंगे सरकार जो है इनके प्रति कड़ा से कड़ा एक्शन ले, और जो है इस भिखमंगा जो है ना पूरा कंगाल बनाकर रख दे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।